आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार ने किसानों को 8 दिन पहले जो प्रस्ताव दिया वह अब भी बरकरार है। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, किसानों के मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश। दिल्ली में सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। राजघाट पहुंच पीएम मोदी ने किया बापू को नमन, राहुल गांधी ने कही ये बात। मुरादाबाद आगरे हाईवे पर हादसा, 10 लोगों की मौत, 15 घायल, कुछ की स्थिति बेहद गंभीर। इजरायली दूतावास के बाहर धमाका, इजराइल के राजदूत ने कहा ये आतंकी हमला ही था, खुफिया इनपुट मिलने के बाद से ही हम अलर्ट थे। 7 वर्षों के मोदी राज में जनता बेजार हुई, अन्ना ने तो करवट भी नहीं बदली, सामना में शिवसेना का तंज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी, चेहरे का आधा हिस्सा गायब, भारत ने दर्ज कराया विरोध। गिरफ्तार करने आई पुलिस को शाहरुख ने समझ लिया था अपना फैन, जेल में बितानी पड़ी थी रात। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को हुआ नुकसान, चेतेश्वर पुजारा को हुआ फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों को 22 जनवरी को जो प्रस्ताव दिया गया था वह अब भी बरकरार है, कोई भी हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। बैठक में सरकार ने सभी दलों के सामने बजट सत्र का अपना एजेंडा रखा। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। 22 जनवरी को सरकार और किसान नेताओं के बीच 12वीं बैठक हुई थी। इसमें सरकार ने कहा था कि नए कानूनों में कोई कमी नहीं है, अगर आप किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो बताइए, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 20 जनवरी को हुई मीटिंग में केंद्र ने 1.5 साल तक नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करने और एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था। बजट पेश होने से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। किसानों के लिए सरकार का प्रस्ताव अभी भी है, कृपया इसे अपने समर्थकों को बताएं। बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए, हम सभी को देश के बारे में सोचना होगा। बता दें कि हर बार बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, लेकिन इस बार बजट सत्र शुरू होने के बाद ये बैठक हुई। हरियाणा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहां 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। सरकार ने सभी निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से इन आदेशों का पालन करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये आदेश किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू की 73वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गॉडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नमन किया। वहीं राहुल गांधी ने भी पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बापू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा प्रेरित करते हैं। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल हैं। कुछ घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है, जिनकी मुरादाबाद के बाहर के अस्पताल रेफर किया गया है। यह हादसा सुबह करीब 8:15 बजे थाना कुंदरकी इलाके के हुसैनपुर पुलिया पर हुआ है। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी ने बताया कि हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 15 से अधिक लोग घायल हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए ब्लास्ट को इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने आतंकी हमला करार दिया है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मल्का ने शनिवार को कहा, हमारे पास इस पर भरोसा करने के पर्याप्त कारण है कि ये एक आतंकी हमला था। हम इससे हैरान नहीं हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पिछले कुछ हफ्तों से हम अलर्ट थे। मल्का ने कहा कि ब्लास्ट से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इजरायली डिप्लोमेट पर 2012 में दिल्ली में हुए हमले समेत दुनिया भर में जारी ऑपरेशन के लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। इधर सूत्रों ने खबर दी है कि मामले की जांच के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की टीम दिल्ली आ सकती है।
NSA लेवल की बातचीत के बाद इजरायल सरकार ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर निशाना साधा है और उनके द्वारा अपने प्रस्तावित अनशन को रद्द किए जाने पर तंज कसा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि अब वह अन्ना को बताना चाहिए कि वो किसान के साथ है या सरकार के साथ है। संपादकीय का शीर्षक है अन्ना किसकी ओर है। संपादकीय में लिखा गया है, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मसाल में तेल डालने का काम तो भाजपा कर रही थी, लेकिन विगत 7 वर्षों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णय से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। ऐसा आरोप भी होता रहा कि मतलब आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या, बाकी अब राम राज अवतरित हो गया है क्या। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति से कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। अब वहां रहने वाले भारतीय मांग कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले की जांच हेट क्राइम के केस की तरह करे। भारत ने भी इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने इस मामले को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया और जांच की मांग की है। शाहरुख खान की फिल्म जीरो के बाद से अभी तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शाहरुख फिल्म पठान के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। बात करते हैं उस किस्से की जब शाहरुख खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस को वे अपना फैन समझ बैठे थे। दरअसल 1993 में रिलीज हुई फिल्म माया मेम साहब में शाहरुख को फिल्म के निर्देशक केतन मेहता की बीवी दीपा शाही के साथ एक रोमांटिक सीन करना था। वह 90 के दशक की बोल्ड फिल्म मानी जाती है, जिसमें शाहरुख खान के साथ साथ कई कलाकारों ने भी बोल्ड सीन किए थे। इसी बात को लेकर एक मैगजीन ने आर्टिकल छाप दिया कि निर्देशक ने अपनी बीवी को शाहरुख के साथ एक रात बिताने को कहा ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से जान जाए और सीन शूट करने में कोई परेशानी न आए। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। लाबुशैन कोहली को पीछे छोड़ते ही नंबर 3 के पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जबकि विराट नंबर 4 पर खिसक गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन नंबर 1 पर और स्टीव स्मिथ नंबर 2 पर बरकरार है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट 5वें नंबर पर मौजूद है। ब्रिस्बेन टेस्ट में शानदार पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए नंबर 6 की पोजीशन पर पहुंच गए हैं।